गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। हमें पता है कि आप कितनी दूरी से कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई है और फिर माई का जो भवन है कितनी ऊंचाई पर है। तो माताएं थक गई हैं लेकिन इतनी तो नहीं थकी हैं कि भजन ना गा सकें। एक बार दोनों हाथ ऊपर बढ़िया झूमते हुए और गाएंगे क्या? मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। त्रिभुआ जा जय हो। बड़ी मजेदार। मेरी नैया बड़ी मजेदार। हरिया जाओ एक बार मेरी नैया बड़ी मजेदार। हरि आ जाओ एक बार। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सरकार की। दादा जय श्री राम। वो परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ और माँ रतनगढ़ वाली
माई के पावन प्रांगण में कुंवर महाराज सरकार के पावन प्रांगण में श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी लाल राधा रानी सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ, माँ दुर्गा और सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, हृदय से प्रणाम करते हुए माँ भवानी से कामना करती हूँ, हे माँ ऐसी शक्ति देना कि आपके इस पावन प्रांगण में प्रभु की कथा का कुछ वक्तव्य कर सकूं और विराजमान सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए श्रद्धालु भक्तजन, हमारे सभी यजमान और संत समाज, भक्त समाज, विप्र समाज, मंच पर विराजमान पूज्य विप्रवर, आचार्य जी, सभी संगीतज्ञ भाई, सभी भक्तों को मंच की ओर से मेरा सादर जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज कथा का प्रथम दिवस है। माँ रतनगढ़ वाली माँ के पावन प्रांगण में बड़ा दिव्य भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 21 कुंडी सप्तरी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत महापुराण। और जो भागवत महापुराण है ऐसी कथा है क्योंकि महाराज जो भागवत रूपी गंगा है आज हमें और आपको सुलभ होने जा रही है। भागवत रूपी गंगा का आज यहाँ पर उद्गम होने जा रहा है और जिसमें हम और आप गोती लगाएंगे। यदि गंगा जी में स्नान करना है तो गंगा जी के पास स्वयं चल कर के जाना पड़ता है, लेकिन जो भागवत रूपी गंगा है वह स्वयं चल कर के आपके पास आई है और हम इसमें गोते ना लगा पाए तो ये हमारी मूर्खता है। इसीलिए जितना समय मिले, क्योंकि दूरी भी है, लेकिन जो हमें अवसर मिला है इसे गंवाना नहीं है। इसका लाभ लीजिए, इसका लाभ उठाइए और माताओं बहनों से निवेदन है विराजमान हो जाएं, क्योंकि आज कथा ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, बस कुछ ही मिनटों की बात है। तो निवेदन है कि विराजमान हो जाएं, क्योंकि महाराज प्रथम दिवस तो तैयारियों में, व्यवस्थाओं में चला जाता है और बड़ी दिव्य भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई है। और कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, ध्यान से सुनिए। जिस नगर से, जिस जगह से, जिस रास्ता से, जिस मार्ग से कलश यात्रा निकाली जाती है वह मार्ग कल्याणकारी हो जाता है। और जो कलश है मंगल कलश, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। और जो हमारी सौभाग्यवती माताएं कलश को धारण करती हैं वो कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती है। वैधव्य का अर्थ समझते हैं, यानी वो विधवा नहीं होती है। और जो कुंवारी कन्याएं कलश को धारण करती हैं उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो जिन माताओं ने कलश को धारण किया है, शामकालीन वेला में आकर के दीपक रखें, आरती करें, प्रातः आकर के जल चढ़ाएं और प्रणाम करें, क्योंकि महाराज आज प्रथम दिवस है और जितने भी नियम हैं वे प्रथम दिवस ही बताए जाते हैं, क्योंकि जो नियम हैं वो आप सभी को पालन करने हैं। श्रीमद्भागवत में नियमों का वर्णन किया। सबसे पहले सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। 7 दिन तक, ज्यादा नहीं तो 7 दिन तक सत्य को धारण करिए। और फिर नियम क्या कहता है, क्रोध मत करिए,
कुछ लोग होते हैं ना, बात बात पर गुस्सा करते हैं। क्रोध को त्यागिएगा। फिर नियम क्या कहता है? सात्विक भोजन करिए। 7 दिन तक लहसुन और प्याज का त्याग करिए, क्योंकि ये काम को बढ़ाता है। जिस भोजन में लहसुन प्याज डाला जाता है वह भगवान को प्रसाद नहीं लगाया जाता है, तामसी भोजन में आता है। तो ज्यादा नहीं, 7 दिन तक इस नियम का पालन करिए। फिर नियम क्या कहता है? 7 दिन तक पृथ्वी पर शयन करिएगा। फिर नियम क्या कहता है? 7 दिन तक जब हम कथा पांडाल में आए तो एक चित होकर के एक आसन में बैठ करके भागवत जी की कथा को श्रवण करें। और महाराज जब हम कथा में बैठे तो यहाँ वहाँ की बातें ना करें, क्योंकि बातें करने का समय तो घर पर मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो कथा यहाँ पर छूट जाएगी वो फिर आपको आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि छूटी हुई कथा नहीं मिल सकती। इसीलिए ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। और फिर नियम क्या कहता है कि जब भी कथा में आए, किसी धर्म स्थल पर जाएं, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप पुष्प ले जाइए, चाहे आप पत्ते ले जाइए, चाहे आप फल ले जाइए, सामर्थ्य हो तो दक्षिणा ले जाइए, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाइए, क्योंकि पाप लगता है। लेकिन यदि धर्म पुण्य की बात कहें तो कहते हैं कि मंच पर सभी वक्ता यही कहते हैं कि दान धर्म करिए, दक्षिणा चढ़ाइए। और एक बात याद आती है, क्या कि धर्म गड़ा पाताल में कर्म की निकली खीस। धर्म गड़ा पाताल में कर्म की निकली खीस। राम कली के 500 पंडित जी पाताल में कर्म की निकली खीस और राम कली के 500 पंडित जी के 20। यदि घर में सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना करवा ली जाए पंडित जी को बुला करके। और जब दान दक्षिणा की बात आती है ना तो महाराज 10 बार सोचेंगे, 10 का दें कि 20 का दें, 10 का दें कि 20 का दें। और महाराज जो यदि कोई नाचने वाली आ जाए तो 500 के नोटों की गिट्टी कैसे उड़ा देते हैं कोई पता नहीं चलता है। और घर में पंडित जी से क्या सोचते हैं कि 10 का दे के 20 का दे, और उसमें भी क्या कहते हैं कि अंदर अपनी श्रीमती जी से पूछ तो ले, सलाह तो ले ले। और जो 500 की नोटों की गड्डी उड़ाते हैं वहां पर किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नियम क्या कहता है? जब पूछा नारद जी महाराज ने कि हमने सुना है कि भागवत कथा जब श्रवण करते हैं तो व्रत रहकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने बताया जो भागवत जी की कथा है व्रत रहकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। कैसे? कहा कि पहले तो घी पीकर के कथा को श्रवण करना। जय हो। और
बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे मेहौनी सरकार महाराज जी और संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार हमारे महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन महाराज आज के समय में घी कौन पचा पा रहा है। कहा कि आप फलाहार रह करके व्रत रह करके कथा को श्रवण करें। नारद जी महाराज ने कहा यदि इससे काम ना चले तो क्या करना चाहिए। कहा कि एक समय फलाहार और एक समय भोजन पा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। कहा महाराज इससे काम ना चले तो। कहा कि आप दोनों समय भोजन पा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। लेकिन महाराज कितना, यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, इतना खा करके आइए कि हमें कथा में बैठने में आलस्य ना आए। फिर नियम क्या कहता है कि जब भी कथा में बैठे अपने श्रीमुख पर 12 अक्षर मंत्र का जाप रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इतना ना हो सके तो राधे राधे तो सभी गा सकते हैं। अपने जिह्वा पर हरि नाम का उच्चारण करते रहिएगा, क्योंकि महाराज कथा में आकर के फालतू बातों को ना करें यहाँ वहाँ की, क्योंकि माताओं में आदत होती है जब तक महाराज कढ़ी और दाल की बात ना कर लें उनको चैन नहीं पड़ता है। फिर नियम क्या कहता है, पूछा गया है कि जो भागवत जी की कथा है इसका आयोजन करवाने में कितना खर्चा आता है। बताया है कि जैसे एक कन्या के विवाह में खर्चा आता है उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत की कथा में आता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, किसी की सामर्थ्य है 1 लाख, किसी की सामर्थ्य है 2 लाख, किसी की सामर्थ्य है 10 लाख। अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करें। फिर नियम क्या कहता है, 7 दिन तक विषय वासनाओं से दूर रहें और जब भी कथा पांडाल में बैठे मस्तक पर तिलक लगा करके किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो kथा पांडाल में श्रोता आए और उन सबके मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं। और फिर नियम क्या कहता है, 7 दिन तक अवक्ष भोजन का त्याग करें। जब नियम समझाए तो अब श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास जी महाराज, क्योंकि महाराज जिस ग्रंथ की कथा श्रवण करने के लिए हम और आप विराजमान हुए हैं, तो सर्वप्रथम उस ग्रंथ की महिमा का श्रवण करें और गायन करें। क्योंकि जब तक हम महिमा को श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम महत्व का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे की कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि महाराज हमारी जो नींव है, नींव मजबूत होनी चाहिए। आप जब मकान बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है उसको मजबूत करते हैं, और यदि नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो भागवत में सर्वप्रथम महात्म का वर्णन आया है, और महात्म में श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप की वंदना की है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत में भगवान के स्वरूप की वंदना की है। भगवान का जो स्वरूप है कैसा है? सतघन चित्तघन आनंद घन सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? जो सदा सर्वदा एक जैसा रहा हो वह है सत्य। जैसे महाराज जल को यदि आप किसी पात्र में भर करके फ्रिज में लगा दोगे तो वह बर्फ का आकार ले लेगा और स्वतः बाहर निकालोगे तो जल का जल बचेगा। जो सदा सर्वदा एक जैसा रहा हो वह है सत्य। चित्त क्या है? चैतन्य स्वरूप परमात्मा जब हमारे और आपके शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं तब तक हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। और जिस दिन वह परमात्मा इस पंच भौतिक शरीर से निकल जाएगा ना हमें सुख का अनुभव होगा ना हमें दुख का अनुभव होगा। फिर आप इस शरीर को जलाइए काटिए कुछ भी कर दीजिए कुछ अनुभव नहीं होने वाला। फिर बताया आनंद सुख स्वरूप आनंद जो सुख का घनीभूत है। भगवान आनंद प्रदान करते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सुख राशि उसी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रिलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असिनामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख का घनीभूत है क्योंकि राम दरबार में राम राज्य में कभी किसी को दुख हुआ ही नहीं है। ऐसा राम दरबार है। फिर वर्णन किया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करने के लिए भगवान जन्म देते हैं पालन पोषण करते हैं फिर अंत में प्रभु संहार कर देते हैं। फिर वर्णन किया तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के ताप हैं भगवान के शरण चरण ग्रहण करने से जो 3 प्रकार के ताप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कौन से हैं? कि देही की देवी को भक्तों की तापा भौतुक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा।
जो दैहिक ताप है वो क्या है? दैहिक ताप है जो हमें अपने शरीर से कष्ट प्रदान हो। जैसे महाराज जब हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय हमारी कभी कभी जीभ दांतों तले दब जाती है, वो दैहिक ताप है। स्वयं शरीर से कष्ट प्रदान हो वह दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट प्रदान हो वह दैविक ताप है। जैसे ओलावृष्टि, भूकंप इत्यादि। भौतिक ताप क्या है? हमारे पास कोई वस्तु तो है लेकिन हम उसका उपयोग ना कर पा रहे हैं। जैसे बल्ब लगा हो, करंट ना आए तो वो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, भौतिक ताप है। फिर अंततः कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। फिर वर्णन किया, क्योंकि महाराज राधे अब वर्णन किया श्रीमद्भागवत में। अपने मन से चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में जहां पर 88,000 सौनकादिक महात्मा तप करते हैं। और जो 88,000 महात्मा हैं, सौनकादिक ऋषि हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और जो अविष्ट समय बचता है उसमें श्रीमद्भागवत जी का गायन करते हैं। लेकिन उन्हीं 88,000 सौनकादिक महात्माओं के मध्य में किनका आगमन हुआ? श्री सूत जी महाराज का। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो जो 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं वो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि आप तो हमसे कितने बड़े हैं, फिर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु मैं बल में बड़ा हूँ, मैं आयु में बड़ा हूँ, मैं आपसे बल में बड़ा हूँ, आयु में बड़ा हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपसे ज्ञान में बड़ा नहीं हूँ। ज्ञान में तो सरकार आप बड़े हैं। और सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप कथा अमृत का पान कराइए, क्योंकि घोर अंधकार छा गया है। वर्णन किया है, अज्ञान ध्वंति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि यह घोरी कलो प्रायो जीवष्टाम सुरिताम गतः क्लेशाक्रांति तस्य तस्मै विशोधने किं परायणम्। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं, ऋषि प्रभु घोर कलकाल आ गया है और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे कथा अमृत का पान कराइए, क्योंकि ऐसी कथा का पान कराइए जो हमारे कर्ण रंध्रों को रसमय बना दे। क्योंकि महाराज कल्प वृक्ष और चिंतामणि में तो ये सामर्थ्य है कि उसके पास जाकर के आप यदि किसी वस्तु की कामना करेंगे तो वह आपको प्राप्त हो जाएगी। राधे श्री राधे। इस पावन पुनीत प्रांगण में पधारे हुए सभी धर्म प्रेम बंधुओं का मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि माई का जो कल का भंडारा है उसमें नवयुवक बघेल समिति द्वारा मंडल लहार की ओर से कल का माई का भंडारा
का आयोजन रखा गया है और डांग सिंगरौली गुलाब सिंह बघेल समस्त डांग ढोली गुलाब सिंह बघेल एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से 12,700 रुपए का योगदान इस महापुनीत प्रांगण के में जो आयोजन चल रहा है इसमें दिया हुआ है। और जो भी दान देना चाहते हैं वो आकर अन्नू भैया जी से संपर्क करें, अपना दान लिखाएं। राधे श्याम। जय श्री बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। कहा कि कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य तो है कि किसी भी वस्तु की कामना करें तो वह प्राप्त हो जाएगी, लेकिन कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान का साक्षात्कार करा दे। प्रभु, क्योंकि संसार के जो अंधकार हैं उनको नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य के हृदयगत अंधकार को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए तो प्रभु आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे वह घोर कलिकाल आ गया है, घोर कलिकाल छा गया है, वह दूर हो जाए। जब सूत जी महाराज से कहा, शौनकादिक ऋषियों ने ऐसी कोई कथा को श्रवण कराइए जो पावन को भी पावन बना दे, पावनानाम च पावनम। लेकिन भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा? कहा गुरु, बिना गुरु के भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक आप अपने जीवन में गुरु की शरण नहीं अपनाएंगे भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान का साक्षात्कार उससे पहले गुरु शरण अपनानी पड़ेगी, क्योंकि महाराज बिना गुरु के मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। कि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, गुरु भव निधि तरय न कोई। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। जो बिरंज शंकर सम होई। बिरंज शंकर सम होई। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई नहीं कर सकता, चाहे फिर भगवान शंकर के समान क्यों ना हो। गुरु की शरण अपनानी पड़ेगी, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। एक बार सभी अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि महाराज दुनिया की ठोकर खाई ना होती, दुनिया की ठोकर खाई ना होती तो सच कहती हूँ गुरुदेव आपकी याद आई ना होती। अपने जीवन में गुरु शरण अपनाइए, गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए। जब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, सावधानतया श्रवण, सावधान होकर के श्रवण करिए जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि महाराज मनुष्य को सबसे ज्यादा भय क्या है? मृत्यु का।
प्राणी को मरने का सबसे बड़ा भय है। लेकिन महाराज, जो भागवत रूपी गंगा है, भागवत से बढ़कर के यदि मनुष्य का कल्याण होना है तो भागवत से बढ़कर के अन्य कोई साधन नहीं है। लेकिन उसके लिए महाराज मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आप तन को शुद्ध करने के लिए गंगा आदि नदियों में स्नान करके तन को शुद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन यदि मन को शुद्ध करना है तो छल कपट का त्याग करना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं हमें तन नहीं अपितु मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। जिसका मन साफ होगा भगवान उसी को प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज यदि आंगन गंदा होगा तो रिश्तेदार आना पसंद नहीं करेंगे। यदि आंगन गंदा होगा तो रिश्तेदार आना पसंद नहीं करेंगे, और यदि मन गंदा होगा तो वो भगवान आना पसंद नहीं करेंगे। मन शुद्ध होना चाहिए कि निर्मल मन जना सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन साफ होता है, क्योंकि मन की शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है। मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अब वर्णन किया जब श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कहां पर? शुक्रतार में मां गंगा के पावन पुलन तट पर सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो जैसे ही देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो अमृत का कलश लेकर के शुक्रतार में जाकर के पहुंचे, और जैसे ही वहां पहुंचे तो सुखदेव महामुनि से कहते हैं कि मुझे पता चला है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तो हम सभी मिलकर के ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, और जो अमृत है आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, जिससे वे मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। और जो आप उन्हें कथा सुना रहे हैं वो कथा हमें श्रवण करा दीजिए। जैसे ही सुखदेव महामुनि ने सुना, जोर से हंसने लगे। कहते हैं देवताओं, तुम श्रोता बनकर के कथा सुनने आते तो क्या मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाता? अरे तुम श्रोता बनकर के नहीं, तुम तो सौदागर बनकर के आए हो। और फिर विनिमय तो बराबर की वस्तु में होता है, तुम तो यहाँ पर मोल भाव करने आए हो, और कहाँ हमारी बहुमूल्य मणि और कहाँ ये कांच का टुकड़ा। क्योंकि जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है उस भागवत जी की कथा के सामने।
सुखदेव महामुनि कहते हैं, देवताओं तुम जो कथा है उस कथा के अधिकारी श्रोता नहीं हो, तुमको कथा नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि जो कथा है वो भक्तों के अंदर अपने आप प्रकट होती है। तुम अधिकारी श्रोता नहीं हो। राम कथा के ते ही अधिकारी और जिन कहा सत्संगत अति प्यारी। सुखदेव महामुनि ने उन देवताओं को भगा दिया है। देवता भागे भागे जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि मृत्युलोक पर सभी को कथा श्रवण करने का अधिकार है, परंतु हम देवता होकर के इस कथा को क्यों नहीं सुन सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सुना, आश्चर्य में पड़ गए। जैसे ही महाराज सत्यलोक में जाकर के एक तराजू मंगवाया और एक पलड़े पर जितने भी ग्रंथ थे उनको विराजमान किया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे ही वह तराजू उठाया तो महाराज भागवत जी के सामने वह समस्त ग्रंथ हल्के पड़ जाते हैं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे। तभी से महाराज घोषणा कर दी, यदि कलयुग में कोई मुक्ति का साधन है तो भागवत से बढ़कर के अन्य कोई साधन नहीं है। कहा कि यदि कोई मुक्ति का साधन है तो वही भागवत जी की कथा है, जो हमें और आपको श्रवण करने का अवसर मिला है। अब श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब वर्णन किया राधा, क्योंकि समय भी हो गया है और दूर दूर से भक्त भी आए हैं, प्रसाद भी पाना है, क्योंकि प्रथम दिवस है, व्यवस्थाओं में समय हो जाता है। लेकिन कल से जो कथा प्रारंभ होगी ठीक समय अनुसार प्रातः 8 बजे से यज्ञ होगा और 8 बजे से 12 बजे तक और 1 बजे से श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी। तो सभी से निवेदन है, 1 बजे से 5 बजे तक तो सभी से निवेदन है, क्योंकि दूरी भी बहुत है, तो सभी से निवेदन है कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जो 7 दिन का समय हमें और आपको मिला है, तो ज़्यादा नहीं, जितना भी समय मिले आकर के यहाँ पर हाजिरी दें, उपस्थिति करें, क्योंकि महाराज जो समय छूट रहा है वो वापस नहीं आएगा। काम तो जिंदगी का है, काम कभी बंद नहीं होने वाला, जो कार्य है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन इस समय कुछ ज्यादा काम चल रहा है, क्योंकि किसानी का काम चल रहा है। लेकिन फिर भी भगवान के लिए, प्रभु के लिए, जो आपके यहाँ पर माँ रत्नगढ़ वाली के पावन प्रांगण में जो सप्त रूपी भागवत रूपी गंगा का उद्गम हुआ है, 7 दिवसीय, जिसका हम और आप आनंद से लाभ लें, अवसर प्राप्त करें और माई के दर्शन करें, यज्ञ करें, तो समय से कथा पंडाल में विराजमान हो। ठीक 1 बजे से 5 बजे तक सभी विराजमान हो और आज की कथा का यही पर विराम है, क्योंकि समय अपनी गति से जा रहा है। तो आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि महाराज व्यवस्था जो हमारे भाई बंधु हैं, ग्राम बसई से भक्तगण
खमरौली से, डोंगरपुर से और तमाम जगह से जो हमारे भक्तगण हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। एक बार हमारे सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। तो आइए बड़े भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की जय हो रतनगढ़ वाली मैया की जय हो कुंवर महाराज की जय हो। पुनः आप सभी भक्तों को अवगत करा दूं कि कल माई का जो भंडारा होगा वह नवयुवक वघेल मंडल लाहार के सभी सदस्यों द्वारा कल इस पावन पुनीत प्रांगण में भंडारा इन सदस्य भाइयों की तरफ से होगा और डांग डुरौली गुलाब सिंह बघेल समस्त ग्रामवासी की तरफ से 12,700 रुपए का योगदान राशि इस पावन पुनीत प्रांगण में उन्होंने दिया हुआ है समस्त ग्रामवासियों ने। और जो भी इस पावन पुनीत प्रांगण में इस माई के दरबार में जो भी दान देना चाहते हैं वो अपनी दान राशि अन्नू भैया के पास लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं। कल से बता दिया जाएगा। चलिए सभी लोग खड़े होकर भगवान पावन पुनीत भगवान की आरती करेंगे। हेलो हेलो ओम ज्वाला मालिने नमः रत्नगर्भाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो यजायो श्रोत्राद्भयस्त्रासुमुखाग्निरजायतो। अरे अयो अयो यशोदा के लाडले घनश्याम हे गिरधर तेरी आरती उतार तेरी आरती उतार। अयो अयो यशोदा के प्यारे घनश्याम अयो अयो यशोदा के प्यारे घनश्याम हे गिरधर तेरी आरती उतारो बाग बिहारी तेरी आरती उतारो। हरि तेरे माथे पे सोहे मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे ओ प्यारी बंसी मेरा मन मोहे ओ मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे ओ मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे हो प्यारी बंसी मेरा मन मोहे हो प्यारी बंसी मेरा मन मोहे चरण कमल बलहारी में जाऊं हो चरण कमल बलहारी में जाऊं बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। आइयो आइयो यशोदा के प्यारे घनश्याम अयो अयो यशोदा के प्यारे घनश्याम बाग बिहारी तेरी आरती उतारो बाग बिहारी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी ओ चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी
चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। ओ जिसने सारी ये दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया है तारी। और चरण कमल बलहारी में जाऊं, ओ चरण कमल बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोले हो। होता से अनाथ के नाथ हो तुम, प्यासी अनाथ के नाते आते हो, व्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाते आते हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन करे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन करे साथ आपे हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, ओ प्यारी छवि तेरी मनों में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ अयो अयो यशोदा के प्यारे घनश्याम, अयो अयो यो यशोदा के प्यार घनश्याम। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन, मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी ओ अयो अयो तो राधे लाल लेकिन भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूरे गोरव तलाव तारी, संसार सारा में भूले प्यार, अजाब संगम है प्यार, भवम भवानी से तन्नमा, तुम्हें वो माता सत्ता तुझे, तुम्हें वो बंधु सत्ता तुझे, तुम्हें वो मिथ्या तुझे, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।
फलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दन आरोग्यार्थेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जत्नेन जत्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सरिन्दपूर्वेशाद्यः शान्तिदेवः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृत्वा ग्रहाणां परमेश्वरः मन्त्रचरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बाल गोपाल भगवान की, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, बोलो बाल गोपाल भगवान की, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो तनगाड़ी वाली मैया की जय, जलला सरकार की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान हरि महाराज की जय, जगत जननी मैया की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, और चलला सरकार की जय हो, सरजू मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो, पीताम्बरा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ जाते हैं। साधु पुनः कल इस माई के पावन प्रांगण में जो कल भंडारे का आयोजन रखा गया है, नवयुवक बघेल मंडल लहार की ओर से कल इस पावन पुनीत प्रांगण में भंडारे का आयोजन इस कमेटी के सदस्यों द्वारा रखा गया है और डांग ड्रोली गुलाब सिंह बघेल एवं समस्त ग्रामवासियों ने 12,700 रुपए का योगदान प्रदान किया हुआ है। भगवान सदा ऐसे दानवान करने वालों का कल्याण करते रहें।